हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर जोबट और रेगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल शाम 7 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश ये हैं कि शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। वहीं रोड शो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन के पूर्व और बाद में जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार करने की अनुमति रहती थी। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में शाम 7 बजे के बाद प्रचार नहीं करने की अनुमति नहीं थी। उपचुनाव में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, एक तरफ नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ बागियों को मनाना भी अपने लिए एक चुनौती मानती है बीजेपी। लेकिन भूपेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई चुनौती नहीं है। जिन्होंने अगर फॉर्म भर भी दिया है तो वो वापस ले लेंगे। बागरी के बेटे वो भी अपना नामांकन खरीदने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। सवाल ये है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को अपनों से ही लड़ना है, क्या तैयारी है उसकी? देखिए, निश्चित तौर पर, और बीजेपी के नेता तमाम भले ही दावा करें पर लेकिन आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आई है। रेगांव की अगर बात करें तो जिस तरीके से पुष्पराज बागरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और उसके बाद बीजेपी के नेता के भले ही कहें कि नाम वापस वो ले लेंगे, पर लेकिन FIR जिस तरीके से उनके खिलाफ दर्ज की गई है उसके बाद लगता नहीं है कि यह बगावत इतनी आसानी से थमेगी। हालांकि मान मनोबल का दौर जो है आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि 13 तारीख जो है विजय अगर बात करें तो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। लिहाजा 13 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद में तस्वीर पूरे उपचुनाव की बिल्कुल साफ हो पाएगी कि बगावत करने वाले नेता कितना माने हैं और उनको मनाने में जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां, वो कितना सक्षम हुई है। अकेले बीजेपी के साथ ये समस्या नहीं है। जोबट में हमने देखा कि कलावती भूरिया, उनके भतीजे दीपक भूरिया ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है और कांग्रेस के नेताओं की ओर से उनको भी मनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि दीपक भूरिया वहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। अगर रेगांव की बात करें तो पुष्पराज बागरी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। रेगांव जोबट से जो है दीपक बागरी कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और आखिरी वक्त तक मनाने की कोशिश इस चुनाव में दोनों के लिए होगी। पर लेकिन आज अगर बात किया है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा पूरे दमखम के साथ आज प्रत्याशियों के साथ खड़े हुए नजर आए। पृथ्वीपुर में नामांकन दाखिल कराया गया। इसके अलावा रेगांव की अगर बात करें तो वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की गई है। हालांकि नामांकन दाखिल कराते समय चूंकि मुहूर्त का इंतजार किया जाता है, उस समय जो प्रतिमा बागरी थी उनके साथ में स्थानीय सांसद गणेश सिंह और जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दर्ज कराया और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में शिरकत की है। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश बीजेपी भले ही करे, पर लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो फिलहाल किसी चुनौती से कम नहीं है और देखना होगा कि इन नाराज नेताओं को मनाने में बीजेपी के जो नेता हैं वो कितना कामयाब होते हैं। विजय जी, सुधीर, प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन का भी लगातार पालन करना है। प्रचार को लेकर भी चुनाव आयोग की अपनी सख्तियां हैं। देखिए, बिल्कुल नए सिरे से गाइडलाइन जारी की गई है। 28 उपचुनाव में ये सख्ती नजर नहीं आई थी और उसके बाद जो दूसरी लहर थी उससे शायद कहना चाहिए कि प्रशासन और चुनाव आयोग ने शायद सबक लिया और उसके बाद में एहतियात के तौर पर कई नए निर्देश चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। जो प्रचार का समय अवधि रात को 10 बजे तक की उसको घटाकर शाम को 7 बजे किया गया है। कोविड की जो गाइडलाइन है उसका तो पालन करना ही होगा, पर लेकिन साथ ही साथ ये भी निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं कि नामांकन दाखिल करने और उससे पहले कम से कम जुलूस न निकाला जाए और ये स्थिति आने वाले प्रचार के दौरान भी देखने को मिलेगी। लिहाजा नई गाइडलाइन है, पहले से ज्यादा सख्ती चुनाव आयोग ने दिखाई है और चुनाव की जो समय सीमा है उसमें कमी करते हुए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की केवल चुनाव के प्रचार की अनुमति जो है वो चुनाव आयोग ने दी है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो प्रदेश में उपचुनाव की इस जंग में लगातार कार्यकर्ता नाराज तो थे, उन्हें बनाने की अपनी जिम्मेदारी भी पार्टी की होगी।